अब चलिए हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 पे नज़र डालते हैं, यानी कि 1.2 के पीछे जो भी कंसेप्ट है पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस जो प्रश्नावली को है हम लोग हल करेंगे। आप लोग को पता होगा जब अगर किसी भी दूरी को मापते हैं तो दूरी का इकाई सेंटीमीटर आप लोग पढ़े होंगे। क्या चीज़ पढ़े होंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या आपके पास रोलर होगा, रोलर मतलब वही स्केल जिससे आप लोग नापते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे उसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये सेंटीमीटर मतलब सीएम ऐसे करके रहेगा सीएम। और वो पूरा रोलर जो होता है उस पर जैसे यहाँ पे आपको रोलर है, ऐसे ऐसे करके आपको 15 गो मिलेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको 15 तक जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर आपको लिखा हुआ जो मिला होगा। ठीक, अगर ये सेंटीमीटर है तो मान के चलिए हमको किताब को मापना है तो हम सेंटीमीटर में माप लेंगे। किसी पेंसिल को मापना है, पेंसिल की लंबाई मापना है, सेंटीमीटर में हम माप लेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे बोल दिया जो पेंसिल का मोटाई माप के दो कितना है, तो वहाँ पे वो सेंटीमीटर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? सेंटीमीटर उससे जो है बड़ा इकाई हो जाएगा, लेकिन पेंसिल का जो मोटाई है वो कम है और उसको मापने के लिए उससे छोटा इकाई हमको चाहिए। तो पेंसिल की मोटाई को मापने के लिए यानी इससे कम मापने के लिए हम मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? मिलीमीटर। मिलीमीटर, इसको एम से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 10 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर, जब 10 मिलीमीटर देते हैं तो 1 सेंटीमीटर जो है हमारा पुरता है। ठीक, अब बात तो इस पेंसिल की मोटाई को नाप लिए, किताब का जो लंबाई था, पेंसिल की जो लंबाई था उसको हम लोग नाप लिए, लेकिन यहाँ पे बात यहीं से नहीं होता है। अगर आपको हम बोलेंगे जो आपके क्लास रूम जो है और आपके जो छोटे भाई है उसके क्लासरूम, इस दोनों क्लासरूम के बीच का दूरी हमको बताओ, या आपको इस प्रकार से हम बोल सकते हैं आप जिस कमरे में सोते हो और आपका जो बरामदा है उस बरामदे और आपके कमरे के बीच का दूरी कितना है, तो फिर आप क्या बताइएगा? सेंटीमीटर में माप के बताइएगा या मिलीमीटर में? तो ये इकाई जो है आपको कम पड़ जाएगा बताने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है मीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? यानी इससे ज़्यादा दूरी को दिखाने के लिए हम लोग मीटर यानी कि एम का प्रयोग करते हैं। अब एम 100 सेंटीमीटर जब देते हैं तो वो 1 मीटर हमारा होता है, यानी 1 मीटर का जो दूरी होता है वो 100 सेंटीमीटर। आप लोग अगर बिजली का वायर सब खरीदने के लिए, तार जो होता है बिजली का तार सब जो खरीदने के लिए जाते होंगे वो मीटर में आपको गिन के देता है। आपका जो दर्जी नाप लेता है वो आपको देखते होंगे, दर्जी जो कपड़ा सब खरीदने के लिए जाते होंगे वो मीटर में आपको जो है माप के देता है इसको। तो मीटर में आप क्या सीखे? 100 सेंटीमीटर जब देंगे वो 1 मीटर के बराबर होगा, और जब 10 मिलीमीटर जब देंगे तो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसको भी अच्छे से आपको याद करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग देखते रहिए। आप मीटर में तो यहाँ तक माप लिए, आप बोलेंगे भैया आपके एक शहर से दूसरे शहर के बीच का दूरी हमको बताइए। का आप जो है मीटर में माप के दीजिएगा, पगला जाइएगा मीटर में मापने पर। अगर आपको दोस्त का ही घर अगर दूर में है ना, बोल दिए जो दोस्त का घर जो है, अब तुम अपने दोस्त के घर के बीच का दूरी हमको बताओ, तो मीटर में कैसे बता पाइएगा? तो मीटर एक छोटा वैल्यू हो जाएगा। चलिए, अब ज़्यादा बड़ा दूरी है उसको दिखाने के लिए ना मीटर काम करेगा, ना सेंटीमीटर काम करेगा, ना मिलीमीटर काम करेगा। तो काम क्या करेगा? तो उसके लिए काम करेगा किलोमीटर। उसके लिए काम क्या करता है? किलोमीटर। आप सुनते होंगे जो यहाँ से अगर कहीं पे जाते होंगे आप पूछते होंगे जे भैया
यहाँ पे जो जा रहे हैं अभी उसका दूरी कितना है, तो आपको बताते होंगे जो 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है, आपको वो बताते होंगे। और ये किलोमीटर का दूरी जो है ये ज़्यादा दूर को नापने के लिए इसका इस्तेमाल, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किलोमीटर में हम लोग बात करें तो किलोमीटर में मीटर कितना आता है, तो 1000 जब मीटर हम लोग देते हैं, कितना, 1000 मीटर। 1000 मीटर देने के बाद हमारा 1 किलोमीटर बनता है। कितना बनता है, 1 किलोमीटर। अब तो ये दूरी का फंडा हुआ, यानी दूरी को जो है हम लोग इस प्रकार से नापते हैं। अभी इसमें एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। अब द्रव्य वाली चीज़ को देखिए, द्रव्य मतलब लिक्विड, पानी वाला। जितना भी चीज़ आप पानी वाला खरीद के लाते हो या बेचते हो या देखते हो, उस सबको नापने के लिए लीटर या मिलीलीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए तेल लाते हैं। तेल कौन सा, बाल में लगाने के लिए, नारियल का तेल, नारियल का तेल। तो नारियल के तेल में देखिएगा उसमें ml करके लिखा हुआ रहता है, यानी मिलीलीटर, ml करके लिखा हुआ रहेगा, मिलीलीटर, ठीक, मिलीलीटर। और जब आप ज़्यादा बड़ा तेल का पैकेट लाइएगा तो उसमें लीटर करके लिखा हुआ रहता है, लीटर। जैसे सरसों का तेल हम लाए, सरसों का तेल 1 लीटर का लाए, जिसको आप लोग 1 किलो बोलते हैं, सरसों का तेल 1 लीटर का, तो उसमें आपको L लिखा हुआ मिलेगा। L का मतलब क्या हुआ, लीटर, L का मतलब लीटर। ये बड़े चीज़ को अगर हम लोग को तोलना है, मतलब बड़े करने का मतलब ज़्यादा तोलना है, तब लीटर का प्रयोग करेंगे। अगर कम तोलना है तो ml का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर 1 लीटर में हम बात करें, 1 लीटर में, तो 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, ml यानी कि मिलीलीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर। इसको लीटर को हम लोग किलो लीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किलो लीटर भी इसको बोल सकते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है, किलो लीटर बोल सकते हैं, ठीक, या तो इसको खलिया लीटर बोल सकते हैं। अगर 1 लीटर में बात करें जो कितना मिलीलीटर आएगा, तो 1000 जो है मिलीलीटर आएगा। और ये 1 किलो, अगर आधा किलो की बात करें, आधा किलो, तो 1 लीटर में 1000 ml, तो आधा लीटर में 500 ml, कितना, 500। अब 1 पौवा का अगर बात करें, दूध आप बेचते होंगे, दूध में देखते होंगे पौवा पौवा करके, मतलब एगो गिलास रहता है उसमें पौवा पौवा करके बेचा जाता है। तो 1 पौवा में कितना ml, तो 1 पौवा, पौवा ऐसे ना हुआ, 1 पौवा, 1 पौवा में ml 250 ml। इस टाइप से जो है हम लोग लिक्विड वाला चीज़ को जो है मापते हैं। अब एगो चीज़ आता है ठोस वाला चीज़, जिसको तोलते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ये सब को भी हम लोग जो है, आटा, ये सब को तोलना पड़ता है। तो ये सब में अगर बड़ा इकाई में हम लोग जाए, बड़ा में, तो वहाँ पे अब उतना भी बड़ा नहीं जाते हैं, बड़ा में उसे क्विंटल है, इस क्विंटल सब में नहीं, किलो पर भी रहिए, किलो पे 1 किलो, 1 किलो। जैसे आप चावल लाने के लिए गए, चावल लाने के लिए, तो चावल किस में लाइएगा, ग्राम में थोड़े खरीद के लाते हैं, चावल को किलो में खरीद के लाते हैं। 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 3 किलो, 5 किलो, ऐसे करके जो है चावल किलो में खरीद के लाते हैं। अगर हम चावल खरीदें, क्या खरीदें, चावल, तो चावल का तो इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा चावल का इस्तेमाल होता है तो इसको हम किलो में मापते हैं, ठीक। लेकिन जब चाय पत्ती खरीदने के लिए जाइएगा, चीनी खरीदने के लिए जाइएगा, तो उतना ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं होता है घर में। तो वो जैसे यहाँ पे हम चीनी या चाय पत्ती हम लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल कीजिएगा, तो यहाँ पे ग्राम इस्तेमाल करना होता है हम लोग को, यानी ग्राम में खरीद किसको लाते हैं, किस चीज़ में, ग्राम में। 400 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे करके जो है हम लोग लाते हैं। अब यहाँ पे समझिए, क्या समझना है, 1 किलो में जो है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। जब आप 1000 ग्राम तोलिएगा तो उसका वैल्यू 1 किलो के बराबर। लेकिन चाय पत्ती तो उतना 1 किलो तो कोई लाता नहीं है, तो चाय पत्ती 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, 250 ग्राम का, 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 5 ग्राम का, ऐसे आपको पैकेट मिलेगा।
वहाँ पे ग्राम के लिए जी लिखा हुआ रहेगा और किलो के लिए केजी, यानी किलोग्राम, और ग्राम के लिए ग्राम। लेकिन दवाई सब आप लोग खाते होंगे, दवाई ग्राम में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। दवाई खरीद के कोनो खाते हैं ना, बुखार का खाते हैं, घाव कहीं कट गया वो खाते हैं, कुछ हो गया आपको वो खाते हैं, या इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो भी जो दिया जाता है तो तोल के नहीं दिया जाता है कि उसे थोड़ी भी दे दिया जाता है, उसका भी एक डोज होता है। अब डोज क्या है, आप वो दवाई को ना किलो में लेते हैं ना ग्राम में पगला, वयस्क के लिए वो दवाई को मिलीग्राम में लिया जाता है। अब मिलीग्राम क्या है, तो मिलीग्राम ये ग्राम से भी कम है, मिलीग्राम ग्राम से भी कम होता है। कैसे, देखिए मिलीग्राम, अब मिलीग्राम किसको नापते हैं, तो दवाई सबको, जो बहुत छोटा छोटा चीज़ है उसको। जब 1000 मिलीग्राम देते हैं तो 1 ग्राम बनता है। कितना बनता है, जब 1000 देते हैं, 1000 ऐसे करके लिखते हैं इसको, 1000 mg, 1000 मिलीग्राम जब देते हैं तो 1 ग्राम बनता है। और ये 1 ग्राम दवाई ये वयस्क के लिए है, बच्चे के लिए नहीं है। बच्चे के लिए 200 mg मतलब वही, कहाँ किधर लिखे, मिलीग्राम मतलब mg, बच्चे के लिए क्या कम करता है, 200 mg, 250 mg। हम इंजेक्शन का बात कर रहे हैं। टेबलेट में वो जो पैरासीटामोल आप सभी जानते होंगे, 500 mg का आता है। उसके बाद 625 की 50 से 650 mg का आता है। बच्चे के लिए 250 mg का आता है, 300 mg का आता है। समझ रहे हो बात को, वो 500 mg का जो आप पैरासीटामोल खाते हो वो आधा ग्राम हुआ। कितना, आधा ग्राम। और 1 ग्राम, इससे आप अनुमान लगा सकते हो, 1 किलो चावल लाइए, उस चावल को 1000 टुकड़ा बनाइए, तो वो 1000वां टुकड़ा जो है वो 1 ग्राम है। और उससे भी आधा वजन का आप टेबलेट खाते हो और आपका बुखार खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग वजन सबको तोलते हैं। अब एगो आपको तरीका बताते हैं, वो तरीका को ध्यान में रखिएगा। तो मेजरमेंट को चेंज करना अगर होगा ना तो आप लोग कर पाइएगा आसानी से। जैसे मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका, इसको यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे लीटर लिख देते हैं, डेका हेक्टो किलो, यहाँ पे ग्राम आता है। चलिए ग्राम लिख ही देते हैं। इसको 2 4 5 10 बार पढ़िए, उसके बाद इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए आपको बताते हैं। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ऐसे बोलिए, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। ये तो ग्राम के लिए, वजन के लिए है। लेकिन अगर दूरी के लिए हम मापेंगे, मान के चलिए हमको दूरी मापना है, तो दूरी में भी ये काम करेगा। तो दूरी को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो मिली सेंटी डेसी, उसके बाद मीटर, ये ग्राम की जगह पर क्या आ जाएगा, मीटर, ये ग्राम की जगह पर मीटर। तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, तो ग्राम ना है, ग्राम की जगह पर मीटर, ग्राम की जगह पर क्या दीजिएगा आप, मीटर। ठीक, ये आपको दूरी के लिए, दूरी को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर मापते हैं। कैसे पढ़ेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। जब वजन नापना है तो ग्राम, दूरी नापना है तो मीटर। अब चलिए, अब ये जो आपको हम लिखाए हैं इसका क्या मतलब हुआ। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़िएगा, ये गुना में 10 गुना बढ़ते चला जाता है। यानी अपने जस्ट पीछे वाला का 10 गुना रहता है, अपने जस्ट पीछे वाला का 10 गुना रहता है। यानी ये जितना आगे बढ़ते जाएगा 10 गुना मान, उससे वो 10 गुना मान उतना बढ़ते चला जाएगा। कैसे, देखिए हम दूरी के लिए अभी बता रहे हैं, उसके बाद जो है बाद में दूसरा देखेंगे। मिली सेंटी डेसी मीटर, चलिए यहीं तक। अभी आपको हम क्या बोले, सेंटी, हमको ये देखना है जो 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर। हम क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर जो है कितना मिलीमीटर के बराबर,
तो ये मिली के कितना गो के बाद सेंटी है, यानी पहला है, और पहला आपको बोले 10 गुना होता है, यानी कि 10 मिली, ये मिलीमीटर, जब ये 10 मिलीमीटर देंगे तब ये 1 सेंटीमीटर बनेगा। अब यहाँ पे मीटर का बात करते हैं, जो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपको, जो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे मीटर तो आपको यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे है ना, और सेंटीमीटर यहाँ पे है। बोल रहा है जो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना, तो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, यानी पहला ये, दूसरा ये हुआ 10 गुना, और फिर यहाँ पे 10 गुना, यानी 10 गुना 10 100, तो ये दोनों 100 गुना हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 1 मीटर का बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता। ठीक, फिर यहाँ पे किलोमीटर का बात करें, अब पूछेगा जो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो किलोमीटर आपका ये हुआ और मीटर वाला ये हुआ, तो यहाँ से बढ़िए क्या गो, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, यानी कि 3 गो जीरो। कितना हुआ, किधर गया ये है ना, 1 2 और 3, यानी ये क्या बोलते हैं 1000, यानी 10 गुना 10 3 बार, यानी 1 पर 3 गो जीरो, यानी 1000 कुंची मीटर, 1000 कुंची मीटर, यानी 1000 देंगे तब 1000 मीटर देंगे तब हमारा 1 किलोमीटर बनता है। ये था इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट। ऐसे करके जो है आप लोग यूनिट को चेंज कर सकते हो। कुछ उदाहरण है, उदाहरण को देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पर जाएंगे, और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, जो वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471, 2,35,471, ठीक, इतना थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,950 की वृद्धि हुई, 72,950 की वृद्धि हुई। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। मोटे तौर पर देखिए ये जोड़ है। अब कैसे है जोड़, 1991 का बात कर रहा है। 1991 में किसी शहर का जनसंख्या इतना था, कितना, 2,35,471, और 2001 में वो ये चीज़ को देखा, उसके जो शहर की जनसंख्या है वो 72,950 बढ़ गया, कि वृद्धि हुई मतलब बढ़ गया। जब बढ़ गया भैया, तो अब ये पूछ रहा जब भी वर्तमान में कितना है, तो क्या कीजिएगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपके पास 10 रुपया है, हम बोलेंगे आपको 2 रुपया बढ़ गया, तो मतलब क्या रुपया हो गया, तो 10 गो पहले से था, 2 गो बढ़ गया, यानी 10 2 12 गो। इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जब लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, इकाई को इकाई से मिलाते हैं, दहाई को दहाई से मिलाते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा से मिलाते हैं, और हज़ार को हज़ार से। यानी इसका इकाई का एक यहाँ पे है और इसका इकाई यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 2, उसके बाद 7, और ये जोड़ने के लिए आपको आता ही होगा। चलिए जोड़ते हैं। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 का 2 को लिखेंगे यहाँ पे, जो पीछे में बच गया ये हमारा हासिल हो गया, यानी इसको शेष बोलते हैं। 9 4 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 का यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर से 1 हासिल बच गया। 5 2 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में तो कोई भी हासिल नहीं बचता है। 7 3 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, यानी कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 3,08,421 इसका जो है जनसंख्या अब हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जो किसी राज्य में वर्ष 2002 से 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची, वर्ष 2003 और 4 में बेची गई साइकिल की संख्या इतना थी, किस वर्ष में अधिक साइकिल बेची गई। देखिए एक वर्ष जो है उसमें 7 लाख कितना है, हाँ 43,000, 7,43,000 एक वर्ष बचा गया, यानी 2002 से 2003 के बीच। और फिर 2003 से 2004 के बीच कितना, 8,100 साइकिल बचा गया। अब ये पूछ रहा है जो किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और
कितनी अधिक बेची गई, इसको समझिए। अधिक बताने के लिए तो आपको इससे जस्ट अभी जो क्लास करके आ ही रहे हैं, जो कौन सी संख्या बड़ी है उसमें आपको बताए थे, जो डिजिट को गिनिए तो कितना 2 3 5 5 1 6, यानी सब मिला के कितना है 6, और यहाँ पर 3 2 5 1 6, यानी सेम है। तो सेम है तो सबसे लास्ट वाला को देखेंगे 7 और 8, 7 और 8, 8 बड़ा है, यानी जो इस वर्ष साइकिल बेची गई है ये वर्ष कौन सा है, ये 2003 और 2003 से 2004 के बीच, 2003 से 4 के बीच। अब कितना ज़्यादा बेची गई है, तो कितना ज़्यादा के लिए आप क्या कीजिएगा, उसको घटाइएगा ना। यानी आपको हम बोलेंगे जो आपको 5 रुपया है और आपकी सिस्टर जो है उसको 3 रुपया है, तो आपकी सिस्टर से कितना ज़्यादा आपको है, ज़्यादा करने के लिए क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा 2 रुपया। लेकिन ये 2 रुपया आया कैसे, 5 में से जब 3 को घटाए तभी जो है आपको 2 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक, तो यहाँ से आप घटा लीजिए 8 0 0 1 0 0, फिर आपको 0 3 4 7, तो 0 में से 0 तो 0 है, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 3 तो नहीं घटेगा, ये पहचान लेगा इससे, इसको भी पहचान नहीं है तो ये जाएगा इससे। तो ये 8 जो है 1 हासिल इसको देगा, जब 1 हासिल इसको दिया तो इसको कितना हुआ, इसको हुआ 10। अब 10 जो है ये 10 में से अपना 1 इसको देगा तो इसको हो जाएगा 10, लेकिन इसको अब कितना बचा, 10 में से 1 तो दे दिया, अब इसके पास बचा 9। अब यहाँ से घटाइए तो 10 में से 3 गया तो 7, इसके पास कितना बचा, इसके पास अब 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, अब इसके पास 7, 7 में से 7 गया 0, यानी 57,100 साइकिल जो है ज़्यादा बेचा गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रति छपती है। 12 पेज एक में, एक पीस में 12 पेज, प्रतिदिन कितना, प्रतिदिन 11,980 प्रति, और यहाँ पर प्रति लिख देते हैं। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती है, तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। देखिए अभी सवाल को समझिए, समाचार पत्र यानी कि अखबार पेपर जो होता है उसके बारे में बोल रहा है, जो प्रतिदिन पेपर की छपाई होती है, और एगो पेपर जो होता है यानी जो एक आदमी को दिया जाता है उसमें 12 गो पेज होता है, क्या गो 12 गो पेज होता है, और टोटल एक दिन में 11,980 गो पेपर मतलब प्रति की जो है छपाई होती है। तो ये पूछ रहा है जो प्रतिदिन कितने पेज का जो है छपाई होता है। तो भैया एक बात हमको बताइए, चलिए यहाँ से मान के चलिए एक पेपर को बनाने में 2 पेज का ख़त्म होता है, आप 5 गो पेपर बनाए तो कितना पेज लगेगा, तो आप बोलिएगा सर जी 1 गो में तो 2 गो, तो 5 गो में 2 गुना 5, 10 गो पेज हमारा जो है ख़त्म होगा। तो 10 निकालने के लिए आप क्या किए, गुना किए, तो वैसे ही इसको जो आप गुना कर दीजिएगा तो आपको पेज की संख्या निकल जाएगा। किसको 12,980, इसको 12 से गुना करना है। अब देखिए गुना करने का तरीका कुछ, एक जो बचपन का तरीका है, 0 को 2 से गुना कीजिए, फिर 8 को 2 से कीजिए, जो हासिल बचता है जोड़ते जाइए, ये तो एक तरीका था। लेकिन यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं, ये डायरेक्ट 12 को हम पढ़ सकते हैं यहाँ से, तो हमारा काम जो है आसान होगा, जल्दी बनेगा। कैसे, 12 को 0 बार पढ़िएगा तो 0, आप जानते हैं 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। ठीक, तो 12 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो 0 का 0 डाल दिए। फिर 12 को 8 से गुना कीजिए तो 12 8 है 96, 96 होता है ना, 96 का 6 लिखिए, ये बच गया आपको 9, और 12 नमा 78 से यानी 108, 108 में आप 9 जोड़िए तो 117, 1 जी, 117 का कौन सी लिखिएगा आप 7 लिखिए। उसके बाद बच गया हासिल कितना 11, 12 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 12, और 12 में हासिल जोड़िए 11, तो 2 1 3 और 1 1 2 23, और 23 का क्या लिखिएगा, 23 का तो 3 लिखिए, और हासिल बच गया 2। फिर 12 को एक बार गुना कीजिए 12, और 12 में फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 12 2 14,
यानी कितना हुआ, 3 करके कोमा लगाइए, 1,43,760 प्रति जो है एक दिन में छपाई होती है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। क्या है, अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक पुस्तिका में 200 पृष्ठ है, तो उपलब्ध कागज़ की कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है। चलिए इसको जो है आपके लिए नहीं, चलिए हम बता देते हैं, क्या कि इसमें बहुत सारा चीज़ जो है कम करेगा। पहले सवाल को जो है आप समझिए, पहले सवाल को समझिए, सवाल क्या कहता है। सवाल में है अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध है। कितनी सीट है, 75,000 शीट है कॉपी बनाने के लिए। कॉपी का बात कर रहा है ये, कॉपी बनाने के लिए 75,000 शीट है और प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका की 8 पृष्ठ बनते हैं। यानी इतना सीट है, 75,000 सीट है और एक सीट से 8 गो पृष्ठ बनता है। यानी एगो सीट इस्तेमाल करते हैं तो 8 गो से पन्ना जो है पृष्ठ जो है बनता है। ठीक, प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में यानी एगो जो कॉपी बनता है, एगो जो कॉपी बनता है वो कॉपी में 200 पन्ना को रखा जाता है। कितना, 200 पन्ना को रखा जाता है। किधर गया, उपलब्ध कागज़ से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती है। आपको समझा देते हैं क्या करना है और बना के आप हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए फिर से सवाल को समझिए, 75,000 सीट रखा हुआ है और एक सीट जो है, एक सीट में 8 गो पन्ना बन जाता है। सीट का मतलब जानते हैं, जैसे ये अभी बोर्ड है ना, तो वैसे बोर्ड को ऐसे कॉपी सब जो बनाने के लिए आता है उसे सीट के रूप में आता है, उसको मोड़ के दिया जाता है, फिर वो सीट को निकाल के काटा जाता है उसको। ठीक, ये पूरा मान के चलिए बोर्ड जो है एक सीट है और ये अगर इस पूरा बोर्ड को हम एक कॉपी के साइज में अगर काटे तो कॉपी का 8 गो पन्ना बन जाता है एगो बोर्ड से। यानी एक सीट से 8 गो पन्ना बन जाता है और कॉपी जो वो बना रहा है तो एगो कॉपी में 200 पेज पृष्ठ को जो है रख रहा है, वो एगो कॉपी में कितना, 200 पृष्ठ को। तो ये पूछ रहा है कितना, ये क्या कहते हैं, कितना कॉपी जो है बन जाएगा। क्या कीजिए, इसके लिए 8 है, इसको दोनों को जो है गुना कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, तो इससे ये पता लग जाएगा जो टोटल पृष्ठ कितना बन रहा है। ठीक, अब जितना पृष्ठ बन रहा होगा उसमें 200 से भाग दे दीजिएगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा जो क्या वो कॉपी बनेगा। ठीक, तो हम ऐसे काम करते हैं, करके दिखा ही देते हैं आपको लास्ट तक। जैसे 75,000 इसको गुना करना है 8 से, तो क्या मिल जाएगा हमको पृष्ठ की संख्या, और इसको 200 से अगर हम भाग दे दें तो क्या होगा, 200 से भाग दे देने के बाद हमको कॉपी की संख्या मिल जाएगी। जो क्या वो कॉपी, यहाँ से काट लीजिए, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म, तो यहाँ पे बचा 750 और यहाँ पे 8, 2 से 4 कट गया ये भी, तो 750 और गुना क्या बचा फाइनल, 750 गुना 4। अब ये कितना होता है इसको कमेंट कर दीजिएगा गुना करके। ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली, प्रश्नावली कितना है, 1.2। ठीक, अगर क्लास करने में मज़ा आ रही हो, पसंद आ रहा हो, कुछ समझ में भी आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094 कितना है, 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं, एक पुस्तक मेला लगा, पुस्तक मेला यानी किताब का जो है मेला लगता है, उसमें पहला दिन 1094 पुस्तक बेचा, दूसरा दिन 1812 पुस्तक बेचा, तीसरा दिन 2050 पुस्तक बेचा और चौथा दिन 2751 पुस्तक बेचा। ये बोल रहा है जो ये चारों दिन में जो है टोटल कितने पुस्तक को है बेच दिया। तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। अब जोड़ने के लिए भी आपको थोड़े ना बताएंगे जो जोड़ा कैसे जाता है, तो इसको जोड़ के जो है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। 6980 रन अभी तक जो है उसका बन चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे
कितने और रनों की आवश्यकता होगी, उस किसको कितना रन चाहिए, 10,000। आप एक वो बात बताइए, आपको जो है अभी तक में 10 रुपया हो चुका है, आप चाहते हैं जो हमें 15 रुपया हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कितना रुपया की ज़रूरत और है। हम क्या क्वेश्चन किए, आपके पास 10 रुपया भी है, आप चाहते हैं जो आपके पास 15 रुपया हो जाए, उसके लिए आपको कितना रुपया और चाहिए, तो आप बोलिएगा सर ये 5 ही रुपया। लेकिन आपसे हम अगर ये पूछ दे ये 5 रुपया आया कहाँ से, तो फिर आप फंस सकते हो। अब देखिए, ये आपको 15 रुपया चाहिए और आपके पास है कितना, 10, इसको घटा लेते हैं यानी बचा 5, यानी आपको 5 रुपया की आवश्यकता है। ये 6,980 रन बना चुका है, 10,000 बनाना चाहता है, इसको कितना रन चाहिए, तो 10,000 में से घटा दीजिए। तो 10,000 जानते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 लीजिए, 9, 6। अब इसको जो है घटा लीजिए, घटाने के लिए आता होगा, कैसे देखिए, इसे 0 में से 0 तो 0 हो जाएगा, पूर्ण दिक्कत नहीं है। अब 0 में से 8 नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो ये 0 जाएगा पैसा लेने के लिए इसके पास। अब इसके पास भी तो है नहीं, अब ये 0 बोलेगा इसको तुम मेरे पास रहो, हम जो है अपने पड़ोसी इधर से जाते हैं पैसा लेने के लिए, ठीक है। तो ये 0 इसके पास बैठा और ये 0 चला गया इसके पास, किस लिए, पैसा मांगने के लिए। अब ये क्या बोल रहा है इसको, जो हमको भी पैसा नहीं है, अब तुम जो हो, इसको बोल रहा है तुम जो हो यहाँ पे बैठो और हम जाते हैं अपने पड़ोसी के पास। अब इसके पास गया, पूरा कहानी बताया जो क्या क्या बात है। तो इसके पास तो 1 रुपया है, ये इसको दे दिया, ये जो इसको दे दिया तो इसके पास तो अब 0, अब लेकिन इसके पास हुआ 10। अब इसके पास तो ये बैठा हुआ है, अब अपने 10 में से 1 रुपया इसको दे दिया और इसको बचा अब 9 और इसको हो गया 10। अब इसको कितना हो गया, 10। अब इसके पास भी ये बैठा हुआ था, तो ये जो है अपने 10 में से 1 दे दिया इसको और इसको बच गया 9 और इसको हो गया 10। इसके पास तो कोई है भी नहीं किया, है कोई नहीं है। अब ये 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं किया, यानी 3020 रन उसको जो है और चाहिए 10,000 पुराने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 रन प्राप्त किए, कितना किया, 5,77,500 रन प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 रन 3,48,700 रन प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखिए, आपके दोस्त को 5 वोट मिला और आपको जो है 15 वोट मिला, कितना, आपके दोस्त को 5 वोट मिला और आपके सॉरी कि क्या पूछे थे, हाँ, आपके दोस्त को 5 वोट मिला और आपके दोस्त को का छोड़िए ऐसे समझिए, ऐसे जैसे आपको मिला 10 वोट और आपके दोस्त को 15 वोट मिला, तो आपके दोस्त जो है जीता, वो आप जान रहे हैं जीत गया, कहा कि उसको 15 वोट, लेकिन कितना वोट से जीता, आप बोलिएगा सर जी उसको 15 है हमको 10 है, यानी 5 वोट से वो जीत गया, वही ना है जी। एगो जो है प्रत्याशी मतलब जो चुनाव में खड़ा होता है उसको प्रत्याशी बोलते हैं। 5,77,500 उसको वोट आया, दूसरे को 3,48,700 वोट आया। अब ये पूछ रहा है जो प्रत्याशी जीता है वो कितना वोट से, भैया 3,48,000 इसको, 3,48,000 इसको भी तो आया होगा, लेकिन ज़्यादा कितना आया, तो ज़्यादा के लिए घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो आपको जो है इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक। घटाने के लिए तो इकाई दहाई सब जो है बराबर कर लीजिए, उसके बाद इसको घटा लीजिए, कुछ अपना से भी कीजिएगा तभी ना, कुछ ये जोड़ घटा बनाने की चीज़ है। देखिए 3 नंबर हो गया। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतना मूल्य की पुस्तकें बेची, इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतना मूल्य की पुस्तकें बेची, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में, अरे कुछ होना है। देखिए पहला सप्ताह 2,85,891 रुपया का बेचा और दूसरा 4,768 रुपया का बेचा,
अब तुमको ये पूछ रहा है बबू, ये कौन महीना ज़्यादा बेचा और कितना ज़्यादा बेचा। तो कितना ज़्यादा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हो, कितना अधिक। देखिए ये 2 लाख, ये 4 लाख, तो 4 लाख ना, यानी दूसरा सप्ताह में ज़्यादा बिक्री। कितनी बिक्री, तो ये इसमें से इसको घटाइएगा। देखिए इसमें से इसको मत घटाइएगा, नहीं घटेगा, ये इसको ऊपर चढ़ा दीजिएगा और फिर इसमें से घटा लीजिएगा, तो जितना आएगा उतने ज़्यादा का बिक्री हुआ। ठीक, अब देखिए अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए अब आया वो वाला क्वेश्चन, 6, 2, 7, 4, 3, ये 2, 2, 4, 5, 5 गो अंक है, 5 गो अंक का बोल रहा है। हाँ ठीक, आपको ये अंक दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये अंक बोला, इस अंक का इस्तेमाल करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए और जो संख्या आपको प्राप्त हुआ उसका अंतर प्राप्त कीजिए। देखिए अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर, अगर कहीं पे आपको अंतर बोल दिया निकालने के लिए तो आप घटाव निकालिएगा, यानी दोनों को घटा दीजिएगा, उसका अंतर मिल जाएगा आपको। तो सबसे बड़ा संख्या बनाने के लिए आपको बोले हैं, तो बड़का से शुरू कीजिए। किधर से बड़का, ये बाएं साइड से बड़का चाहिए। तो सबसे बड़का इसमें 6 है, सबसे बड़का यहाँ पे 7 है, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब सबसे छोटका बनाइए, इसी को उल्टा दीजिए, 2, 3, 4, 6, 7। अब इसका अंतर मतलब घटा, इसको घटा के कमेंट कीजिए या अपना बना लीजिए। देखिए फिर क्या है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है। कितना बनाती है बाबू, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 2825 पेच बनाती है और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। देखिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। जनवरी क्या है, किधर, हाँ जनवरी 2006 का बात कर रहा है। जनवरी में एक दिन में 2825 पेच बनाता है, एक दिन में। तो बोल रहा है जनवरी 2006 में वो कितने पेच बनाया होगा। तो भैया जनवरी मतलब पूरा महीना का बात कर रहा है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जनवरी का जो महीना है वो 30 दिन का नहीं लगता है, वो 31 दिन का लगता है। यानी एक दिन में एक बात बताइए, आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं या 2 रोटी को ख़त्म करते हैं, 2 रोटी बनाते हैं, जो भी आपको समझना समझिए। आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, आपको हम बोलेंगे जो 10 दिन में क्या रोटी खाइएगा, आपने बोल दीजिएगा 20 रोटी। तो हम आपको बोलेंगे कैसे, तो आप बोलिएगा 10 गुना 2 20। वो एक दिन में इतना पेच बना लेता है, पेच मतलब नोट। तो जनवरी में कितना, तो जनवरी में क्या दिन का, 31 दिन। तो 31 से इसको जो है आप गुना कर दीजिए। 31 से जब गुना कीजिएगा तो फिर आपका जो है काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसको गुना करने के लिए आपको आता होगा, गुना कर लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको। अब चलिए, एक व्यापारी के पास 78,592 थे, उसमें से 40 रेडियो। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना है, 78,592 रुपया। उसमें से 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200। एक रेडियो 1200 में 40 गो ऑर्डर दिया, 40 गो ऑर्डर दिया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। देखिए एक व्यापारी है, उसके पास कितना टका है, 78,592 टका है। वो रेडियो खरीदना चाहता है, कत्ते 40 गो पीस रेडियो, और एक रेडियो का दाम है 1200। अब ये बोल रहा है जिसका कितना रुपया खर्चा होगा, यानी उसके पास अब कितना रुपया बच जाएगा। बाबूजी एक रेडियो का दाम है 1200 और उसको चाहिए कत्ते 40 गो रेडियो चाहिए ना जी। तो 40 गो, एक कलम का दाम 5 टका, तो 3 गो कलम का दाम क्या टका, तो 5 का 5 5 9 10 5 15 टका ना, गुना किए ना। तो एक रेडियो का दाम 1200 टका, तो 40 रेडियो का दाम गुना करेंगे। तो जीरो वाला गुना तो सबसे आसान होता है बाबू, जीरो को साइड में रखिए, इसका भी जीरो साइड में रखिए, बचा 12 और यहाँ पे 4, 12 चौके 48, 2 गो जीरो यहाँ से, 1 गो जीरो यहाँ से, 3 गो जीरो, 1 2 3, यानी ये कितना हो गया 48,000। अब 78,592 रुपया था,
48,000 का रेडियो खरीदा, अब कितना रुपया बचा। तो बहुत ही क्वेश्चन करके आए हैं इस टाइप का, इसमें से इसको घटा लीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। साथ ही साथ आप लोग बना के कमेंट करते चले जाइएगा, तभी कुछ होगा बाबू। चलिए, एक विद्यार्थी ने 72 से 36 को, देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन है ये, 8 नंबर का। 72 से 36, एक विद्यार्थी ने 72 से 36 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। 56 के स्थान पर ये 65 से गुना कर दिया, उसका सही उत्तर कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। जो ये नहीं पूछ रहा है जो कितना है, कितना अधिक है, ये को बात बताइए। इसमें सबसे पहले तो वो चीज़ हम आपको बताते हैं कंसेप्ट, उसके बाद इसका जो मेन ये है वो भी आपको हम बताएंगे। आपको जो है जैसे 10 है, 10 को बोला था गुना करने के लिए 5 से, ठीक, लेकिन आप क्या किए, 5 से बोला, आप क्या किए, आप इसको 8 से गुना कर दिए। कितना से कर दिए, 8 से। तो ये उत्तर जो आएगा बाबू अलग आएगा, उत्तर अलग आएगा, और कितना ज़्यादा अलग आएगा वो चीज़ को देखिए। अगर 10 से आप 5 को गुना करने के लिए बोला गया था, अगर आप कर लेते तो इसका जवाब जो है 10 पचे 50 आता, लेकिन आप क्या कर दिए, ये 10 को गुना कर दिए 8 से, जिस वजह से आपका जो है जवाब 80 आ गया। तो ये कितना ज़्यादा आया, देखिए तो 80 आपको आ गया, आना चाहिए था 50 से, कितना ज़्यादा, ये 30 जो है जवाब आप ज़्यादा ला लिए, परिणाम में 30 ज़्यादा ला लिए, ठीक है। अब इसी को इतना काम ना करके हम ऐसे करके सोचे 5 से गुना करना था, 8 से गुना कर दिए। कहने का मतलब ये हुआ, यानी 3 ज़्यादा करके गुना किए। तो 3 जब ज़्यादा करके गुना, जितना ज़्यादा करके गुना कीजिएगा उतने ना मान भागेगा आगे। तो 3 ज़्यादा करके गुना किए तो यानी 10 गुना 3, यही ना 30 आपको भागेगा, और यही 30 आपका आंसर आया। यही बोल रहा है, इतना को 56 से गुना करना था, लेकिन 65 से गुना कर दिया, तो आंसर कितना ज़्यादा मतलब आ गया। तो भैया इसमें कितना ज़्यादा है ये देखिए तो, 6 में से 5 गया 1, ओहो उल्टे घटा दिए, इसमें से घटाइए, 15 में से 6 गया और 9, इधर बचा 5, ये ख़त्म, यानी 9 ज़्यादा, यानी ये जो है ये 9 गुना जो है इसका आंसर ज़्यादा आ गया होगा। तो इसको 9 से गुना कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। यही पूछ रहा है जो वास्तविक आंसर से कितना अधिक है, आपको यही पूछ रहा है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। कमीज है, कमीज मतलब कुर्ता, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर एगो कमीज के लिए इसको चाहिए। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है। क्या है ये, कपड़ा शेष कितना कपड़ा शेष, 40 मीटर, और शेष भी आपसे पूछ रहा है। एगो बात बताइए, देखिए एगो कमीज यानी शर्टें आप मान लीजिए, एगो शर्ट जब सीता है वो, तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा उसको लगता है, और 40 मीटर कपड़ा है उसके पास। अब ये बोल रहा है जो 40 मीटर कपड़ा में वो क्या को कमीज को सिल पाएगा, और कितना कपड़ा उसको जो है शेष बच जाएगा। तो इसमें तो भागा लगेगा, पहले यह बात को समझिए। अब भागा कैसे लगेगा इसको वो समझिए। देखिए आपके पास एगो रुमाल है, और ये रुमाल मान के चलिए 10 मीटर का है, ठीक। अब इसमें से काट काट के जो है आपको बांटना है, और एक आदमी को आप 2 मीटर का बांटते हैं, एक आदमी को कितना का बांटते हैं, 2 मीटर, और आपके पास है 10 मीटर का रुमाल। तो आप क्या को आदमी को दे पाइएगा, आप बोलिएगा सर जी 10 मीटर का है और एक आदमी 2 मीटर का लेता है, यानी भागा, बटे का मतलब भागा, 2 पंचा 10, या तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं 2 पंचा 10, यानी 5 आदमी को आप बांट पाइएगा, यानी भागा लगाना पड़ेगा आपको। आपको जितना कपड़ा है और एगो में जितना लगता है उससे भागा इसमें लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। कहिए क्या है, ये दोनों का यूनिट बराबर नहीं है, ये मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, लेकिन आपका कपड़ा मीटर में ही है। तो दोनों को जो है एक
जो है यूनिट में आपको लाना पड़ेगा, तभी जो है आप इसका आंसर ला पाइएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत होगा। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को सेंटीमीटर में बदलते हैं। किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। अभी आपको हम बताए थे जो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, अभी बता के आए हैं आपको। और यहाँ पे 2 मीटर है, यानी 2 मीटर में कितना? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 15 सेंटीमीटर अलग लगाइए, 15 सेंटीमीटर ये है, यानी टोटल मिला के 215 सेंटीमीटर एक कमीज में कपड़ा उसको लग जाता है। एक कमीज में कितना कपड़ा लगता है? 215। अब उसके पास है कितना मीटर? ये सेंटीमीटर में देखिए 40 मीटर कपड़ा है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में 40 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी उसके पास 4 पर 3 को 0, 4000 सेंटीमीटर में कपड़ा है। और एक कपड़ा में 215 सेंटीमीटर जो है, 215 सेंटीमीटर एगो कमीज में कपड़ा लगता है। अब भागा लगा लीजिए, इसको भागा लगाइएगा, 215 से भागा लगाइए किसमें? हम चाहे तो भी काट कूट भी सकते हैं। चलिए काट के छोटा कर लेते हैं, काटिए इसको। 5 से दिख रहा है कटेगा ये, तो 5 चौके 20, 5 15, और यहाँ पे 5 8 40, ये 800। यहाँ पे क्या हो गया? 43, और यहाँ पे 800। 2 मरतबे में तो नहीं लगेगा, 1 से लगाइए, तो 43 घटाना पड़ेगा, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, 0। अब किससे लगेगा? ये 370 है और ये 43 है। अगर मान के चलिए 5 मरतबे में लगाए तो 5 चौके 20, 6 मरतबे 6 चौके 24, 7 मरतबे 7 चौके 28, 8 चौके 32, 9 चौके 36, और 9 तिया 27। देखिए 8 मरतबे में ये लग जाएगा, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। अब 32 33 34 के 4 हासिल 3, 344। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया कितना हुआ? 6। यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और ये तो ख़त्म है, यानी 26। और ये अब हम लोग जो है ना सेंटीमीटर में बदल के रखे हुए थे इसमें, तो 26 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा उसको, और 18 को ये कमीज को सिल पाएगा। ठीक, अब चलिए आगे क्या है? दवाई को बक्से में भरा गया है, ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम है। प्रत्येक बक्सा, एक बक्सा 4 केजी का है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रत्येक बक्सा का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ओह, 4 केजी 500 ग्राम, मतलब इसका समझते हैं 4 केजी 500 ग्राम, यानी 4.5 किलो एगो बक्सा का कीमत है। ठीक, मत कीमत ना वजन। एक वैन यानी एक गाड़ी है जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? देखिए एगो गाड़ी है, गाड़ी, अब गाड़ी का क्षमता है वो 800 किलो सिर्फ वजन को उठा सकता है। कितना? 800। और एक बक्सा का वजन कितना है? 450, मतलब 4.5 किलो। अब क्या वो बक्सा उस पर डाल सकते हैं? यानी वही चीज़ भागा लगाना है। तो भागा कैसे? दोनों का यूनिट तो अलग अलग है, अभी यूनिट को सेम कीजिए। कैसे सेम करना है? 4 किलो 500 ग्राम, तो ग्राम में बदल लीजिए, क्या दिक्कत है? 4 किलो में 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4 किलो में 4000 ग्राम। आप जानते हैं ना, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4 किलो में 4000 ग्राम, और 500 ग्राम ये हुआ, यानी 4000 और 500 4500 ग्राम एक बक्सा का वजन है। और गाड़ी में जो है 800 किलो मीटर लिख दिए सर, 800 किलोग्राम जो है गाड़ी का क्षमता है। तो इसको भी जो है ग्राम में बदल लीजिए, यानी 800, और इसको भी अगर 1000 से आप गुना कीजिएगा तो ये भी ग्राम में चला जाएगा। ठीक है, और इसको आप जो है 4500 से भागा लगा दीजिए। काहे भागा लगाएंगे? काहे कि एक डिब्बा का वजन है 4500। अब इसको काट लीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। अब यहाँ से 5 का 5 5 दूना 10, आप 5 नामा 45। ठीक है, अब कटेगा ये, अब अभी फिलहाल नहीं कटेगा। ये 800, ये 2, ये 8 दूना 1600, और नीचे में 9। अब इसको जो है भागा लगा लीजिए। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था? शेष पूछ रहा था या कितना पूछ रहा था? तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? अब ये पूछ रहा है जो क्या वो बक्सा को जो है इस पे हम लाद सकते हैं। भागा लगाइए,
9 एकम 9, यहाँ पे बच गया 7, 0 70, 9 7 63, यहाँ पे 7, फिर से ये 0 और 9 7 63, 7 पॉइंट को तो छोड़ दीजिए। 177 बक्सा जो है इस पे हम लोग लाद सकते हैं। कितना? 177 बक्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किधर गया। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर में है। यहाँ पर लिखते हैं 1 किलोमीटर 875 मीटर, और आप जानते हैं जो 1000 मीटर देते हैं तो 1 किलोमीटर होता है। ठीक, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार, दिन में 2 बार। ठीक, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी कितनी ज्ञात कीजिए। 6 दिन में, 6 दिन। अब समझिए बात को। एक बच्चा है, अब वो बच्चा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एक दिन में वो 2 बार स्कूल जाता है, एक बार जाता है और एक बार आता है। ठीक, तो 6 दिन में वो कितना दूरी जो है चल देगा। 6 दिन में कितना दूरी चल देगा, ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो हमको आप ये बताइए, एक दिन में वो कितना दूरी चलता है। तो उसके घर और इसके दूरी, स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर। ऐसा कीजिए, दोनों को जो है मीटर में ही बदल लीजिए। और आप जानते हैं जो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर ये हो गया और 875 मीटर ये हो गया, यानी दोनों मिला के ये 1875 मीटर हो गया। 2 दिन यानी 1875 जाने में और 1875 मीटर आने में। तो एक दिन में कितना? तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15 और 8 8 16, 1 17 और 1 1 2 1 3, यानी 3750 मीटर एक दिन में वो तय करता है। ठीक है, अब देखिए 6 दिन में बोल रहा है कितना दूरी, तो 6 से इसको गुना कीजिए। 6 से तो 0 में 6 से गुना कीजिएगा तो 0, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 7 6 के 42 3, 45 के 5 हासिल 4, 36 के 18, 18 4 22। ठीक है, अब देखिए सही है ना जी, कितना हुआ? 22,500 मीटर। 22,500 मीटर। अब ये तो मीटर में अगर पूछा तभी ना बताइएगा। जो 22,500 मीटर चला, अगर वो किलोमीटर में पूछ दिया तब, तो किलोमीटर में पूछ दिया तो उसके लिए आपको, आप जानते हैं जो 1000 मीटर जब देते हैं तो 1 किलोमीटर, यानी 1000 से जब भागा लगाइएगा, इसको 1000 से जब भागा लगा दीजिएगा तो ये क्या कहते हैं, किलोमीटर में बदल जाएगा। अब देखिए 1000 से भागा लगाइएगा तो यहाँ तक काम करेगा ये, यानी ये 2000 ख़त्म, 2 5 0 और यहाँ से 1 0, ये कितना हुआ? 2500, यानी 200, 1000 से भागा लगाइए, फिर 2 कितना हुआ? 2000, ये कटेगा और ये 500 आएगा। यहाँ पे दशमलव दीजिए, दशमलव दीजिएगा तो 0, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 500 बचा ना, ये 500 क्या है? मीटर है ना। ये 500 दशमलव को छोड़ दीजिए, ये 500 क्या है? मीटर, यानी उसका जो दूरी है 22 किलोमीटर। ये किलोमीटर में बदला, क्या है कि 1000 से भागा लगाए हैं, इसी कारण ये किलोमीटर में बदला है। 22 किलोमीटर और 500 मीटर उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है। कितना है? 4 लीटर और 500 ml दही है। ठीक, कहने का मतलब 500 ml मतलब आधा लीटर, और ये 4 लीटर यानी 4.5 लीटर है उसमें दही। 25 ml धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है? ये वो गिलास है, गिलास है 25 ml का। कितना है जी? 25 ml का गिलास है। बोला कितना गिलास में वो दही को जो है भर सकते हैं। कितना गिलास में भर सकते हैं मतलब भागा लगाना है, भागा लगाना है ना। किस में? इसमें भागा लगाना है इससे। अब भागा आपको लगाना है, कैसे हम बता देते हैं। ये तो अलग अलग है, इसको 1 ml से है ना, ml में इसको भी बदल लीजिए। और 1000 ml देते हैं, 1000 ml देते हैं ना जी। जब 1000 ml देते हैं तो 1 लीटर बनता है, तो 4 लीटर है मतलब 4000 ml हुआ, और 500 ml ये, यानी दोनों मिला के ये 4500 ml दही उसमें है। और एक डिब्बा में मतलब एक गिलास में 25 ml होता है। इससे भागा लगा दीजिए, जितना आएगा उतना गिलास को जो है आप भर पाइएगा। ठीक है, चलिए अब जो है
हमारा ये भी प्रश्नावली ख़त्म हो गया। अब आगे का जो प्रश्नावली है उसके तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे, और उसको मतलब बढ़ने से पहले उसके पीछे जो भी कुछ कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे।